देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। गैर कानूनी ढंग दे नाल अमरीका गए 69 पंजाबी अज वापस एक विशेष फ्लाइट के नाल वापस अमृतसर पहुँच गए ने। इस वेले अमृतसर एयरपोर्ट पर असी खड़े हाँ, गुरु रामदास एयरपोर्ट पर, जिथे ये वापस आए 69 भारती ने पंजाबी ने जिहड़े विशेष फ्लाइट जी है ओमनी एयरलाइंस की फ्लाइट है वो इत्थे पहुंची है, जी सीधी अमेरिका तो अमृतसर पहुंची है। रस्ते एक जगह खलोंदी है जिथे इन्होंने तेल पवाना होंदा है। ये वो पंजाबी ने जिहड़े एक ख्वाहिश लैके एक वो अपनी जिंदगी का एक फ्यूचर लैके अमेरिका जाने की ख्वाहिश लैके उत्थे गए सन, जिहड़े कि मैक्सीको बॉर्डर के उत्ते पार करदियां ही इन्हों अमेरिका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उत्थे तकरीबन इन्हां ते जिहड़ा केस चलता है और केस के उत्ते करोना काल करके इन्हों जेलों चों रिहा कर दिता गया है। इस तो पहले भी कई पंजाबी वापस आ चुके हैं। और इस 69 यात्रियों के विच जिहड़े प्रवासी जिहड़े पंजाबी इत्थे पहुंचे ने, इन्हां दे विच 7 लड़कियां ने, 62 जिहड़े ने लड़के ने जिन्हां दे जिहड़े इत्थे पहुंचे ने। सो इन्हां दे विच कुछ लोग पंजाब दे ने, बाकी कुछ होर पंजाब दे हिंदुस्तान के होर स्टेट दे ने। थोड़ी देर बाद जिस तरह ही वापस एयरपोर्ट तो वापस निकलते हैं बाहर तो गल करने इन्हां दे नाल। SDM अजनाला वालों भेजे गए थे स्पेशल। सर की नाम है थोड़ा? मेरा नाम जसमीत सिंह है जी। मैं अजनाला तहसील के बतौर पटारी तैनात हैं जी, तो पटवारी के तौर पर सेवावां निभा रहा। पिछले 6-7 महीनों तो साडा डिपार्टमेंट जिहड़ा दिन रात एक करके अपना जिहड़ा एयरपोर्ट के उत्ते सेवा निभा रहा। अज भी इस संदर्भ के असीं इत्थे आए हैं। अज जिहड़े डिपोर्ट होके आए? हाँ, अज की जिहड़ी फ्लाइट है जी वो विलखण है। वो क्योंकि जिस तरह आम पंजाब दे विच रुझान है कि जिहड़ा वो लोग 2 नंबर के तरीके नाल भी बाहर जाते हैं, ये उही डिपोर्टी फ्लाइट है। इन्हों बलगारिया तो कैच किया पुलिस ने, तो उत्थों फिर इन्हों डिपोर्ट करके जिहड़ा वापस भेज दिता। इन्हां विच कुछ लड़कियां भी शामिल ने, तो कुछ 10-15 पैसेंजर गुजरात के ने। हुण गुजरात वाले जिहड़े पैसेंजर है उन्हां वास्ते प्रशासन वालों 2 गड्डियां का इंतजाम किया गया जी, और उन्हां दे जिहड़े ड्राइवर है उन्हां दा भी क्वारंटाइन टेस्ट किया जाएगा। तो फिर उहदे विच जिहड़े वो पैसेंजर बिठाए जाएंगे। पैसेंजरां दा भी अंदर चल रहा जी क्वारंटाइन टेस्ट। बाकी जिहड़े पंजाब वाले कोरोना टेस्ट, बाकी जिहड़े पंजाब वाले है जी उन्हां दा जे ते किसी का पॉजिटिव पाया गया उन्होंने फिर जिहड़े सरकार ने अपने सेंटर बनाए उत्थे भेज देंगे, नहीं तो उन्होंने घरों घरी भेज दिता जाएगा। कानू सर पता चला है कि एक यात्री जिहड़ा है पॉजिटिव आया? नहीं, अजे तक मेरे तक ये रिपोर्ट नहीं आई। ये शायद ये अफवाह ही हो, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले ही अंदरों आया, उदों तक सारे नैगेटिव सीगे। हाँ, मेरे आने तो बाद आ गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। इन्हों कुछ क्वारंटाइन किया जाएगा किसी सेंटर के, जिस तरह तुसीं दस रहे हो कि गुजरात के भी ने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सेहत विभाग वालों जो लड़ींदे कदम है जरूर चुके जाएंगे। प्रशासन ने हदायतां दित्तियां होईयां, इसलिए सेहत विभाग की टीम जी अंदर बैठी आ, वो जे मतलब जे तो कोई मामूली जिहा लक्षण है उन्होंने भी चलो देख के वो कह देंगे भी तू अपने घरे चल जा, कोई गल नहीं। पर जिहदी हालत जां जिहदे लक्षण ज़्यादा देखते आ उन्होंने फिर आपां जिहड़े क्वारंटाइन सेंटर सरकार वालों बनाए गए आ, उत्थे 5 दिन 10 दिन 14 दिन वास्ते जिहड़ा एकांतवास किया जाता। शुक्रिया जी। सो ये सन कानगू जिहड़े अजनाला कस्बे दे ने, और इन्हां मुताबिक ये जिहड़े 69 प्रवासी जिहड़े भारती इत्थे पहुंचे ने, पंजाबी पहुंचे ने, इन्हां दे विचों कई दूसरे सूबियां दे भी ने। और क्वारंटाइन किया जाएगा, जे किसी को जरूरत पई तो उन्होंने इत्थे ही क्वारंटाइन किया जाएगा। असीं गल करने यात्रियों के नाल। कितनी देर पहले गए थे, कब पकड़े गए थे? मैं लगभग 17 महीने पहले गया था यहाँ से। एजेंट की बातों में आकर एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया बहुत बड़ा। वो बोलते हैं कि 1 नंबर में पहुँचाएंगे आपको, पर वो 2 नंबर के काम करवाते हैं जी। जाके रास्ते में ऐसे टॉर्चर करते हैं जी, किडनैप करके कि आप फोर्स से आपको मतलब कंट्री बाय कंट्री आपको आगे भेजते हैं कि आपको भी आप घर नहीं बता सकते, जो घर बताएंगे तो आपको जान को खतरा है। आपने कितने पैसे लगा दिए थे? कितना उन्होंने बताया था आपके ऊपर कि इतने पैसे लगेंगे? वो शुरू में तो कुछ बोलते हैं कि शुरू में बोलते हैं कि 10 लाख 12 लाख 13 लाख। लास्ट में जब हम मतलब थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, मतलब जब उनको पता चल जाता है कि हम फंस चुके हैं उनके जालों में, तो अपनी डिमांड अपने हिसाब से रखते हैं कि कभी 15 लगते हैं, कभी 20 ले लेते हैं। जैसे जिसकी हालत जैसी है उससे ऐसे ही पैसे मांगते हैं। किसी को जो जैसे कोई लड़का है भाई अच्छी फैमिली से है, उससे 20 मांग लेते हैं, या किसी गरीब से है ये दिख रहा है उससे 10 भी ले लेते हैं।
आज अभी तो कोरोना काल की वजह से आपको डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि कोरोना अमेरिका में ज़्यादा है। आपको कितनी देर हो गई है वहाँ पे रहते हुए, कैसे हालात थे वहाँ पे? हालात जी ऐसे हैं कि आप पानी भी आपको पीना पड़ेगा तो टूटी से पीना पड़ेगा। वहाँ पे एक ही सिंक है, वो टॉयलेट पोर्ट है, टॉयलेट पोर्ट के ऊपर ही 2 सिंक हैं जिनमें से पानी आता है, वो पानी पीना आपने, और वो पानी मिलेगा। खाने में पानी आता है और कुछ नहीं आता। राजमा, वो एक ही राजमा हमें 1.5 साल से खिलाए जा रहे हैं। क्या यूएनओ के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। यूएनओ हमारे जो हमने सुना है वहाँ पे कि $80 एक बंदे को देता है, एक जो वहाँ पे जो बंदा जाता है या पहुँचता है, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि $80 लगता है कि मिलता हमें। आपको कितनी देर हो गई है वहाँ पे गए हुए? मेरे को 17 महीने तो कैंप के अंदर हो चुका है। वैसे घर से निकले मेरे को 19 महीने हो गए हैं। तो आपको जो एजेंट ने वहाँ पे यहाँ पे बताया था कि आपको वहाँ पे कंट्री में जगह मिलेगी, वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं, जो सपने दिखाए थे, आपको वहाँ पे जाके क्या बताया गया था कि आपको ये बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदर वहाँ पे लेके जाया जाएगा? नहीं सर, उन्होंने ऐसा था कि जो पहली बार बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम आपको ना लीगली आपको एंट्री करवाएंगे, मतलब आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे आगे जाके। बट ऐसा कुछ होता नहीं कि वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। वो अपनी बातों से वो भागते हैं, बंदे को फंसाते हैं, बंदे को जाल में लेते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं। सिर्फ उनको मकसद ये होता है कि इनको पैसा लेना है, किसी की जान से कोई मतलब नहीं है। हमने लोग देखे हैं कि उधर मरे भी हैं। जब हम जंगल में क्रॉस करवाते हैं तो लोग वहाँ में हमें अपने इंडियंस की डेड बॉडीज देखने को मिली हैं। अभी जब आपको डिपोर्ट किया गया है यहाँ पे, जब आप अमेरिका में एयरपोर्ट पे थे, तब कैसे लाया गया था आपको, और ये कपड़े कैसे वहाँ पे दिए गए थे? क्योंकि आप जब जैसे ही पहुँचे आपके पास कोई लगेज या कुछ ऐसा नहीं था। वो सर ऐसा है कि जब मैं पहली बार दीवार कूदा था उस समय मैं अपने प्रॉपर कपड़े में था। मैंने अपने घर से पैसे मंगवाए, मतलब उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को कपड़े दो। मैंने अपने कपड़े खरीदे थे, ये जूते भी जो खरीदे थे नए थे, उन्होंने सब अपना निकाल लेते हैं। वो मतलब जो उनके लोग होते हैं, जो एजेंट के लोग होते हैं, वो कभी कभार तो ऐसा काम करते हैं कि जैसे जानवर के साथ मतलब अपने शरीर सारे कपड़े निकाल देते हैं। अजीब अजीब जगह से वो चेक करते हैं कि पैसा मिल जाए उनको, सिर्फ उनको यही मतलब होता है पैसे निकालने का। तो आपके जूते में तस्मे भी नहीं हैं? ये तो सर इन अमेरिका वालों की कोई प्लानिंग है, जो वो अपने हिसाब से चलते हैं कि भाई हम कुछ अपने आप को गलत ना कर लें, कि फांसी ले लें या कुछ किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ गलत ना कर दे, वो इसलिए ये निकाल लेते हैं। तो अभी आप जब वहाँ पे आपको लाया गया है एयरपोर्ट पे, एयरप्लेन में बिठाया गया, तब कैसा था? आपको कैसे आराम से आने दिया या कैदियों जैसा सलूक किया गया? सर कैदी करते हैं, क्योंकि जैसे मैं पीछे रहा हूँ अमेरिका में, वहाँ हमें एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग हैं जो सेफ़ हैं। वो सिवाय हमें ऐसे करते हैं कि जैसे हमने क्राइम किया कोई भी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वो एक्चुअली काम कर रहे थे अपना, अच्छे से वीज़ा था उनके पास, मतलब उनको भी ऐसे ही वो आइस अपना उठाती है, आइस उनकी इमिग्रेशन है, वो उठाती है, वो प्रोसेस करती है इस हिसाब से कि ये केस में आ जाएं और इनको हम डिपोर्ट कर दें। एक सपना लेके आप लोग गए थे वहाँ पे कि हम फ्यूचर अपना बनाएंगे, और फ्यूचर में आपने देख लिया कि क्या हाल हुए। आप पिछले 17-18 महीने से जो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आगे इन फ्यूचर में आप आगे अपने पंजाबियों को, अपने हिंदुस्तानियों को क्या कोई ऐसा मैसेज देंगे कि वो कि ना जाएं और अपना जीवन ना बर्बाद करें? मैं तो यही सलाह दूंगा जी, आप किसी की बातों में ना हो, कि एजेंट के पास तो बिल्कुल भी ना जाओ, कि एजेंट सब फ्रॉड हैं। जो आपको अपनी फाइल करनी है, आपको वीज़ा लेना है, लीगली वीज़ा लेना है, आप एजेंट के बजाय आप खुद ट्राई करो। बहुत ऑप्शन है ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा मिलेगा। आप 1 नंबर में रहो, आपको कोई वहाँ बोलेगा नहीं कुछ भी। लोग हम अपने लोग हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, ये स्टोरी सुनते हैं कि अमेरिका गए तो अमीर हो गए, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मेहनत सब रंग लाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब हरियाणा ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। मेरा नाम जी अक्षय कुमार है जी। अक्षय जी, हाँ जी। अभी आप लोग रिपोर्ट होके आए हैं, हाँ कितनी जी। देर हो गई थी आपको गए हुए वहाँ पे, और कैसे मुझे जी कैसे पकड़ लिया था पुलिस ने? 1 साल हो गया जी, पे 1 साल के बाद घर आ रहा हूँ जी। उसके बाद जी मैं एजेंट ने मुझे 1 नंबरी में भेजा था जी, कहा कि तुझे मैं 1 नंबरी में भेजूंगा, तुझे दूसरे देश में टूरिस्ट होकर फिर जाएगा, तो 1 नंबरी में सीधा नहीं जा सकता 1 नंबरी में। उसने पहले मुझे रशिया भेजा, रशिया में 17-18 दिन रहा। उसके बाद उसने कहा तेरी आगे फ़्लाइट है मैक्सिको की,
उसने मैंने कहा मैक्सिको क्यों अमेरिका क्यों नहीं सीधी, उसने कहा मैक्सिको तुझे टूरिस्ट जाना पड़ेगा फिर तो अमेरिका जाएगा। कि मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे मैक्सिको, जब मैं एयरपोर्ट पे आया मुझे इमिग्रेशन में अरेस्ट किया। उन्होंने मुझे नहीं बताया तुझे क्यों पकड़ा, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट वाले पकड़ा, मैं स्पेनिश जानता था ना इंग्लिश जानता था। उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और 17 दिन एयरपोर्ट पर रखा पहले तो। उसके बाद मुझे इमिग्रेशन में लेकर गए। उसके बाद ना तो मेरी किसी से बात होती थी वहाँ पर, वो बिल्कुल बंद जगह थी, बिल्कुल कमरे थे उसमें बंद रखते थे, जैसे जेल होती है इस टाइप की थी वो। उसमें ना रहने का अच्छा था ना खाने पीने का अच्छा था। वहाँ पर खाने पीने का भी कम से कम दिन में एक आधी बार देते थे, वो भी मुश्किल से देते थे। बिल्कुल बुरे हालात थे वहाँ के। मैं एजेंट पे फ़ोन करता ना एजेंट का फ़ोन मिलता था, क्योंकि उसने दूसरा नंबर ले लिया, शायद वो नंबर नहीं मिलता था ना। घर वाले करते उस पर, घर वालों का भी नहीं। घर वालों की सिर्फ मैं 1 महीने में एक आधी बार कॉल होती थी मेरी, ना ज़्यादा बार कॉल होती थी। जब मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था इमिग्रेशन से, मुझे वहाँ पर एक बंदा लेने आया था। मुझे वो सीधी पहले तो बीच में कहीं उसने घर से में रखा, वहाँ पर भी खाने पीने को उसने कुछ नहीं दिया, ब्रेड देते थे वहाँ पर भी खाने के लिए। उसके बाद मुझे बॉर्डर पे लेकर गए और एक दूसरा बंदा था कोई, उसने गोली कीनू का बॉर्डर क्रॉस कर। मैं नहीं करूँगा, मैं तो 1 नंबर में आया हूँ, मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं करना होगा तुझे। उसने मुझे बहुत मारा उस टाइम। फिर उसने धक्के से बॉर्डर क्रॉस कराया। एक बंदा था वो जो बॉर्डर क्रॉस करा रहा था, उसने धक्के से बॉर्डर क्रॉस कराया। आगे मैंने सोचा आगे पुलिस वालों ने गोली की, जब बॉर्डर क्रॉस किया मुझे लगा मारना देंगे, मुझे क्या पता था कि पुलिस आया हुआ है। उसके बाद वो मुझे इमिग्रेशन में ले गए, आगे कैंप में ले गए। उसके बाद मैंने पूछा कहाँ लेकर जाओगे। उसने मुझे थोड़ा बहुत पर्सन से किए, किसने भेजे किया। उसके बाद मुझे बड़े कैंप में ले गए। जेल थी एक प्रकार की, ना तो वो घर था ना कुछ, जेल थी बिल्कुल। अच्छा जी, 1 साल हो गया आपको गए हुए, आपने पैसे भी खर्चे थे, काफ़ी पैसे खर्च के आपने एजेंट को दिए थे। जैसे आप कह रहे हैं कि एजेंट ने बताया था कि 1 नंबर में जा रहे हैं, अभी आपने देख लिया है कि 1 नंबर कुछ नहीं, ये एजेंट भी झूठ बोलते हैं। कि अभी कोई फ्यूचर में अब आगे भी नौजवान जाते हैं बाहर जाने के लिए, बड़े उत्सुक हैं वहाँ पे जाने के लिए, आइल्स कर रहे हैं या और कई गतिविधियाँ ऐसी कर रही हैं जैसे वो वहाँ पे चले जाएं। आपकी छोटी सी उम्र है, आप उनके लिए कोई मैसेज देंगे कि भी कैसे वो ऐसा ना करें कि आपकी तरह उनको भी कहीं जाना पड़े? अपना एमएससी से वीज़ा लो, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है एजेंट के चक्करों में। क्योंकि एजेंट तो आगे से आगे लारे लाते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इनको मैंने देख लिया, 1 साल हो गए, 1 साल तक अभी तक उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब मुझे मैक्सिको भेजा था बॉर्डर को, उसके बाद उसको कोई रिप्लाई नहीं आया, ना मैसेज आया। अब मैं घर वालों से पूछता हूँ वो कहाँ पर है, वो घर पर भी नहीं है, अब वो बाहर है, पता नहीं कहाँ पर है। मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ आगे। अभी ह्यूमन राइट्स होता है, उस वो नहीं लगा आपको वहाँ पे? क्यों जब आप जेल में थे, कैंप में थे रखे हुए, वहाँ पे आपको कोई सुविधा नहीं दी गई? जैसे आप बता रहे, सुविधा नहीं वहाँ पर थोड़ी सी दी गई मुझे। खाने पीने का भी अच्छा नहीं था वहाँ पर पहले तो मुझे 10-12 दिन दूसरे में रखा, फिर जेल में डाल देते थे 10-12 दिन के लिए, फिर थोड़े दिन उसमें रखा, फिर जेल में डाल देते थे। ऐसे चक्कर था वहाँ पर, कोई अच्छा नहीं था रहने रूने का, खाने पीने का भी अच्छा नहीं था कुछ भी। ਇਹ ਸਨ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 69 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਸੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ। ਓਮਨੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।